रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास मस्जिद में जाके रहने लगे थे। मस्जिद में। और वो इसलिए नहीं कि उनको किसी ने जबरदस्ती बिठाया। वो मस्जिद में जाके रहने लगे थे हिंदुओं की प्रताड़ना की वजह से जो उन्हें मिल रही थी। जी हाँ, आइए आज कुछ जानकारी आपसे साझा करें। शांति से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कही, रजपूत कहो जौलाहा कहो कऊ, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याबा, काहू की जाति बगैरों ना सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको मचे सो कहो कछुआऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको मचे सो कहो कछुआऊ। मांगी के खैबे, मांगी के खैबो, मसीत को सोईबो। ध्यान से सुनिएगा, मांगी के खैबो, मसीत के सोईबो, लेबे को एक ना देबे को दो। तुलसीदास अपनी कवितावली में उत्तरकांड में ये कहते हैं, उत्तरकांड से ये लिया गया है। उनका कहना यह था कि कोई मुझे धूर्त कहे, कोई भिखमंगा कहे, चाहे क्षत्रिय कहे चाहे जोलाहा कहे, मुझे कुछ परवाह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, ना मुझे किसी की लड़की से अपने लड़के का ब्याह ही करना है, ना तो किसी जाति के साथ संपर्क रख के उसे बिगाड़ेगा। जिसको जो अच्छा लगे कहे, मेरा नाम तुलसी है, मैं राम का गुलाम हूं। जिसको जो मन में आए कहे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो मांग के खाता हूं, मस्जिद में रहता हूं, ना किसी से लेना, ना किसी कुछ को किसी को देना। तुलसीदास जी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, मांग के खइबो, मसीत में रहिबो, लेबे को एक ना देबे को दो। ऐसा क्या हुआ होगा कि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने क्या क्या नहीं लिखा, उन्होंने रामचरितमानस जो आपके घर में है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। उन्होंने 11 ग्रंथ और लिखे ब्रज में और अवधि में। अवधि में उन्होंने रामचरितमानस, रामलीला, नाचा, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, ये काव्य लिखे। उन्होंने ब्रज में, ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्नावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका लिखी। और इसके उपरांत उन्होंने जो रचनाएं की, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग जानते ही हैं, बता दूं फिर से, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसाई, ये इन्होंने सब लिखा। ऐसे रचयिता को, ऐसे व्यक्ति को किसने मस्जिद में जाने पे मजबूर किया? हम बताते हैं, ये ब्राह्मणों की वजह से हुआ। तुलसीदास जी खुद अपनी बातों में कह गए हैं और साफ शब्दों में उन्होंने काशी के मंदिर के कुलीन ब्राह्मणों पर आरोप लगाया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के जरिए अच्छे राम भक्त होने के गुण बताते हैं अपने को, साथ ही भेदभाव से बचने की बात भी करते हैं। कहा जाता है कि जब कुछ कुलीन ब्राह्मणों ने उनके काशी के मंदिर में रहने पर सवाल खड़े किए कि तुम मंदिर में रहते हो, तो वह एक मस्जिद में रहने चले गए। तुलसीदास का जीवन ऐसे तमाम बातों से भरा हुआ है और उन्होंने मंदिर छोड़ दिया। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा के रचयिता ने मंदिर छोड़ दिया कुछ कुलीन ब्राह्मणों के इस तरह से कहने पे कि तुम रहते हो मंदिर में, और वो मस्जिद में चले गए। मस्जिद में चले गए, वहां रहे। अब मतलब उनके बारे में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में आजकल जो ये मस्जिदों के सामने डीजे पे नाचना आप देख रहे हैं, इन लोगों को, जिस हनुमान चालीसा को ये बजा करके मस्जिदों के सामने अभद्रता करते हैं, गंदगी, हनुमान चालीसा के सिवाय के जो गाने बजते हैं वो तो गंदगी होता है। हनुमान चालीसा एक अपने आप में ठीक है। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा को लिखने वाले, रचने वाले, आप तक लिख के पहुंचाने वाले अकबर के ज़माने के तुलसीदास, अकबर जिन्होंने 90 से भी अधिक एकड़ या बीघा इनको ज़मीन दी, 96 बीघा, 96 बीघा अकबर ने तुलसीदास को यमुना नदी के किनारे ज़मीन दी, लेकिन तुलसीदास ने लेने से मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अकबर ने उनके शिष्य गणपत राय के नाम पर यह ज़मीन कर दी, और जिसके एवज में जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यह ज़मीन कब्जा की और बदले में 684 रुपये हर साल अंग्रेज़ गणपत राय के लाइनेज को देते थे, उनके परिवार को देते थे। 1972 तक ये दिया जाता था भारत सरकार द्वारा भी, उसके बाद बंद कर दिया। तो मेरा कहने का कुछ और मतलब था। मेरा कहने का मतलब ये था कि गोस्वामी तुलसीदास को हिंदुओं ने
वो हिंदू जो घर पे रामचरितमानस रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कुलीन ब्राह्मण काशी के, उन्होंने इनकी ये बेचारी हालत कर दी कि इन्हें मस्जिद में जाके रहना पड़ा और मांग के खाना पड़ा। अब आप सोच लीजिए, आप लोग आज की तारीख में किस धर्म की बात करते हैं? बुरा लगेगा।